तो स्वागत है आपका हमारे चैनल द ब्लॉग ऑफ तारकेश्वरी। दोस्तों, आज हम जिस बालक की बात करने जा रहे हैं उस बालक ने वो कर दिखाया जो कोई ही अपनी ज़िंदगी में कर पाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात है सन 1963 की। 1963 में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था नरेंद्र दत्त। उनकी माता बहुत धार्मिक थी, उनका नाम था भुवनेश्वरी देवी, और पिता बहुत न्यायप्रिय थे जिनका नाम था विश्वनाथ दत्त। दोस्तों, जो नरेंद्र दत्त थे वो बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे, तेजस्वी थे, निडर थे और बड़े साहसी थे। लेकिन जीवन को लेकर बचपन से ही उनका एक अलग ही नज़रिया था। वो सत्य की खोज में ही लगे रहते थे हमेशा, और लोगों से ऐसे प्रश्न पूछते थे कि लोगों के पास उनकी बातों का जवाब ही नहीं होता था। दोस्तों, उनके मन में भगवान के प्रति बड़ी आस्था थी, लेकिन वो सबसे यही पूछते थे, क्या किसी ने भगवान को देखा है? अगर देखा है किसी ने तो मुझे भी दिखाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ। और दोस्तों, ये प्रश्न उन्होंने ना जाने कितने लोगों से पूछा, लेकिन उनके हाथ जवाब नहीं लगा। जब जवाब नहीं लगा तो धीरे धीरे वे बड़े भी हुए, लेकिन ये प्रश्न उनके साथ हमेशा चलता है। दोस्तों, ये प्रश्न उन्हें धीरे धीरे दक्षिणेश्वर काली मंदिर ले गया, और दक्षिणेश्वर काली मंदिर जब ये प्रश्न उन्हें ले गया तो वहाँ उनकी सबसे पहली मुलाकात जो हुई वो एक स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से। दोस्तों, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से जब उनकी पहली मुलाकात हुई तो ये क्वेश्चन उन्होंने उनसे भी दोहरा दिया, क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो दोस्तों, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने इस प्रश्न का उत्तर दिया, हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, और मैंने इस तरीके से देखा है जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी की जो जीवन था वो यहीं से बिल्कुल चेंज हुआ, और इतना चेंज हो गया कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़े। उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को अपना गुरु बनाया, और अपने गुरु के ही नक्शे कदमों पे वो आगे चले। तो गुरु ने उन्हें भक्ति, सेवा और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया, लेकिन ये मार्ग इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसी बीच में उनकी घर की गरीबी और न जाने कितनी समस्याएं उनके सामने थी, जिन्होंने डटकर उनका मुकाबला किया और इस मार्ग पर चलते रहे, और उन्होंने हर बाधा को पार कर लिया। दोस्तों, जब उनके गुरु श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने शरीर त्याग दिया, तब उन्होंने ये संकल्प लिया कि मैं अपने गुरु की जो शिक्षा है उसे जग जग में फैलाऊंगा। दोस्तों, उन्होंने कुछ समय बाद संन्यास लिया, और संन्यास के बाद तब उनका नाम पड़ा स्वामी विवेकानंद। केसरिया वस्त्र पहनकर वो भारत की भ्रमण यात्रा पर निकले। दोस्तों, उन्होंने भारत के हर कोने में भ्रमण किया। उन्होंने देश की गरीबी देखी, लोगों का दर्द समझा, उन्हें महसूस किया, और उनके सीने में एक आग लगी कि मुझे नर सेवा करनी और इस भारत को पुनः जागृत करना है। दोस्तों, उन्होंने ये भी जाना कि पूजा नहीं, नर सेवा रही नारायण सेवा है। तो 1893 में वो बहुत कठिन परिस्थितियों में जो है अमेरिका पहुँचे, और वहाँ शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में उन्हें भाग लिया। और वहाँ पर जब उन्हें जो मौका दिया था बोलने का, वो बहुत कम समय दिया, लेकिन उस कम समय में भी उन्होंने वो स्पीच दी जो आज स्वर्णिम अक्षरों में जानी जाती है। दोस्तों, उन्होंने जैसे मंच पर खड़े होकर कहा कि ऑल ब्रदर्स ऑफ और सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो पूरा जो सभागार था वो तालियों से गूंज उठा, और ऐसा लगा मानो जैसे विश्व गुरु के रूप में भारत को उन्होंने पूरा स्थापित कर दिया। विवेकानंद जी ने वेदांत, योग और भारतीय दर्शन को पूरी दुनिया में फैलाया, और विदेशों से उन्हें बहुत सम्मान मिला, लेकिन उनका दिल हमेशा जो है युवाओं के लिए, जो हिंदुस्तान के युवा थे उनके लिए धड़कता रहा। और पुनः भारत वापसी हुई। भारत वापसी आने के बाद उन्होंने युवाओं में एक ही संदेश दिया, उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त न करो। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था शिक्षा, सेवा और मानवता। उनके लिए धर्म का अर्थ था पीड़ित की सहायता और समाज का उत्थान। दोस्तों, सन 1902 में मात्र 39 साल की अवस्था में ही इन्होंने अपना शरीर ध्यान बल से त्याग दिया था, लेकिन वो हमारे दिलों में अमर होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। अगर आज की कहानी आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को क्लिक कर देना। तब तक के लिए जय हिंद।